तो सिर्फ ये एक जो है ना निश हो गया। जैसे आप फूड में जाओगे तो फूड एक आपका निश हो गया, लेकिन बिरयानी आपकी माइक्रो निश हो गई। ठीक है, अगर आप बिरयानी के ऊपर पोस्ट लिखना चाहते हो, बिरयानी के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर बना सकते हो। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा निश जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, जिस पे आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चंस की तो कमी है नहीं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस की कमी है। देखो, आप अगर किसी भी एक चीज़ में जाओगे ना तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है। बस देखना ये है आपको कि किस पे आप जो है बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। ठीक है, किस निश पे आप जो है बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल हाउ टू डू में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन हब के बारे में। अब क्वेश्चन हब के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताऊंगा आज, और जिन्हें पता भी हो उन्हें भी बताऊंगा किस तरीके से आप इसका यूज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, और मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉगर के ऊपर ला सकते हो। ठीक है, सभी के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो क्वेश्चन हब को, किस तरह से आप क्वेश्चन को ले सकते हो। अगर आपने ब्लॉगर या वेबसाइट पे वर्क करके कुछ कंटेंट क्रिएट कर लिया है तो वहाँ पर आप किस तरीके से विजिटर्स ला सकते हो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने कोई वेबसाइट या ब्लॉगर नहीं बनाया है, अकाउंट नहीं बनाया उन पे, तो आप किस तरीके से यहाँ से निश डिसाइड कर सकते हो, और यहाँ से जो है क्वेश्चंस ले सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पर किस निश पे मुझे ज़्यादा सही है वर्क करना, और मैं आगे वहाँ से किस तरीके से ट्रैफिक को जो है अपने यहाँ पर वेबसाइट पे ला सकता हूँ। तो आज हम पूरी बात करेंगे इसके बारे में, किस तरीके से वर्क करता है और ये क्यों ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में कि आप यहाँ पर एक अकाउंट बनाओ। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि जब भी आप यहाँ पर बनाओगे अकाउंट ना, तो अपनी ईमेल आईडी आपकी सेम होनी चाहिए जिस ईमेल आईडी से आप वेबसाइट या ब्लॉगर चलाते हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये क्वेश्चन अब है क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन अब की ज़रूरत क्या पड़ी है और गूगल ने क्वेश्चन अब बनाया क्यों है। तो क्वेश्चन अब ना एक तरीके का बेसिक समझ लो कि आप वो जगह है जहाँ पर कि वो सारे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में खुद गूगल को भी नहीं पता। ठीक है, अब ये कैसे होगा, चलो यहाँ सर्च करके दिखाता हूँ मैं कुछ। लाइक मेरा सवाल कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, सचिन के बल्ले का वजन कितना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ सर्च करा सचिन के बल्ले का वजन कितना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि अगर देखा जाए तो हिंदी वाले जानने वाले बंदे को आसानी से समझ में आ जाएगा। बट गूगल जो है वो अभी क्या है, इंडियन लैंग्वेजेस को समझ रहा है। ठीक है, तो कहीं पर बल्ला हो सकता है, कहीं पर इसको अलग अलग तरीके की लैंग्वेज में ना इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो हो सकता है कि गूगल वो चीज़ ना समझे, और जब आप ये क्वेश्चन को करोगे तो गूगल आपको रैंडमली कोई भी आंसर उठा के दे जरूर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन्होंने आंसर दे दिया है, तो लेकिन अगर इसके पास मान लो इसका आंसर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, इस क्वेश्चन को उठा के हुए गूगल हब में अपने डाल देगा। ठीक है, कि भाई ये चीज़ जो है ना मेरे समझ में नहीं आ रही, और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सचिन के बल्ले का वजन कितना है, अगर ये क्वेश्चन मान लो गूगल को समझ में नहीं आएगा, या हो सकता है कि भाई इस पर भी समझ में आएगी, तो इन्हें सिर्फ कितने रिजल्ट दिए हैं, 32 रिजल्ट दिए हैं इसने सिर्फ। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि इसको ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, इस ऐसे क्वेश्चंस को या इस तरह के क्वेश्चन को जो कि इसे खुद समझ में नहीं आते और ये कोई भी रैंडम उठा के आंसर्स देने लग जाता है, उनको ये क्या करता है, ये उठा के गूगल हब में डाल देता है, जिससे कि इसको जो है वो सही के आंसर मिल जाए, और ये उन आंसर्स को फिर पूछने वालों के पास जो है रेफ़र कर देता है। ठीक है, और जब वो उस पर क्लिक करते हैं और उन्हें ये चीज़ सही लगती है, तो फिर ये आपकी वेबसाइट को जो है डायरेक्ट ट्रैफिक भेजने लग जाता है, जब इसे आपके ऊपर भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई ये जो बंदा आंसर कर रहा है ये सही आंसर कर रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ भी करने की कोशिश करता हूँ एक बार क्वेश्चन हब में। अब देखो भाई मैंने अकाउंट वगैरह भी बना लिया है, बट आगे आपको वीडियो में मैं अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा और किस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो, ये सब दिखाता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है ऐड करते हैं। सिंपल ऐड करने के लिए हमने वहाँ पर क्लिक किया था, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्वेश्चन को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नो रिजल्ट आ रहा है कि ऐसे ये जो ऐसा क्वेश्चन है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्वेश्चन जो है ऐसे मिलेंगे जो कि आप बड़ी आसानी से उनके आंसर कर सकते हो, या फिर आपने कभी उनके आंसर अपने ब्लॉग में या वेबसाइट में दे रखे हैं, जिससे कि आपको सिर्फ लिंक देना है और आपका काम जो है वो बन जाएगा।
तो चलो ये तो आपको समझ आ गया कि भाई क्वेश्चन अब काम क्या करता है। क्वेश्चन अब सिंपल यही काम करता है कि जो भी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते वो यहाँ पर डाल देता है और आप चाहो तो उनके आंसर करके, ठीक है, उनसे ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर देखो कुछ जो है, जैसे मेरा जो कंटेंट है वो ब्लॉगिंग निश का है, तो मैंने क्या करा, ब्लॉगर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बैटिंग का कुछ सर्च किया था कि भाई बैटिंग के बारे में कुछ समझ में आ जाए, तो जैसे एक क्वेश्चन है, आर ओनली बैट्समैन इन आईपीएल सेंचुरी। तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। ठीक है, इसके बारे में आगे वीडियो में बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ कि देखो आर ओनली बैट्समैन इन आईपीएल सेंचुरी, मतलब कि आर का कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने आईपीएल में सेंचुरी मारी है। सिंपल, मेरे लिए सिंपल है लेकिन गूगल के लिए बिल्कुल सिंपल नहीं है, इसलिए इसने क्वेश्चन डाला है। अगर आपके पास आंसर है तो आप आंसर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं इस मेन टॉपिक पे, किस तरह से हम यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं, और उसके बाद मैं वन बाय वन अभी आगे जो टॉपिक है वो लेके चलता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप यहाँ अकाउंट बना सकते हो। दूसरा कि अगर आप ब्लॉगर पे वर्क कर रहे हो तो कैसे आप यहाँ पर जो विजिटर है वो रिडायरेक्ट यहाँ से अपने ब्लॉग पे करोगे। तीसरा, अगर अब तक अपना कोई निश नहीं चुना है तो वो निश कैसे चुनोगे, सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गूगल क्वेश्चन आपको सर्च करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर गूगल पे और सर्च करते हैं गूगल क्वेश्चन हब। तो ये आ रहा गूगल क्वेश्चन हब। ठीक है, तो पहले लिंक आपके पास आ गया है गूगल क्वेश्चन हब विद google.com, तो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो या ये कैसे वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, हम साइन अप पे क्लिक करते हैं पहले। ओके, अब ये आपका ईमेल अकाउंट पूछ रहा है जिससे आप ब्लॉगर चलाते हो या जिससे भी आपको वो वेबसाइट रन करनी है, उसी से आप लॉगिन करना, ये ध्यान रखना। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ये मुझे मेरी तीनों चारों साइट दिखा रहा है जो भी मेरी ब्लॉगर पे चल रही है, वर्डप्रेस पे चल रही है। ठीक है, ये तीनों चारों साइट दिखा रहा है मेरे को। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप चाहो तो इसे मैं ऐड भी कर सकते हो और आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो इनमें से कोई साइट। तो मैं एक साइट जो है यहाँ पर ऐड भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं HTTPS www.bloggersthinking.com। ठीक है, तो ये है जो न्यू यूआरएल है मेरी एक ब्लॉगर वेबसाइट का, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये वेरीफाई ओनरशिप यहाँ हो चुकी है, गो टू प्रॉपर्टी करते हैं। तो यहाँ डाटा ही प्रोसेसिंग में चल रहा है और इस समय जो मेरी वेबसाइट है वो बहुत बढ़िया रनिंग कर रही है। अगर सही से देखा जाए तो मेरे को मेल भी आया था इसके लिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है इस टाइम। यूज़र जो है बढ़ रहे हैं, सेशन बढ़ रहा है, एवरेज सेशन टाइम भी जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, और बाउंस रेट जो है वो कम हो रहा है। तो जो चाहिए एक्चुअली में वही हो रहा है। ठीक है, चलो इसको प्रोसेस होने देते हैं। और साइन अप हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करते हैं, लॉन्च क्वेश्चन अप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सेट योर क्वेश्चन लैंग्वेज कंट्री नेम विल हो, तो इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है चलेगा, और इंडिया ही हमारी कंट्री। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है हमें टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ पर जो टॉपिक अगर आप शुरुआत में देख रहे हो तो बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जियोग्राफी, शॉपिंग, पैट्स, समझ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप इनमें से भी जाके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी आप इन टॉपिक्स में कोई चीज़ लोगे, कोई भी क्वेश्चन लोगे, तो वहाँ पर हर बार में 10 क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन हब में जो है वो ऐड हो जाएंगे। ओके, यहाँ कॉटन करते हैं। अब यहाँ से हम बैक करते हैं। पहले मान लो मैं किसी एक कैटेगरी को लेता हूँ, स्पोर्ट्स को लेते हैं पहले हम। ठीक है, और यहाँ पर जो हो गया बैटिंग में चलो ऐड करके देखते हैं। तो देखो 10 क्वेश्चन ऐड हो गए। ठीक है, अगर मैं ऐड मोड पे क्लिक करूँगा तो 10 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, बट अभी मैं नहीं करता हूँ, मैं 10 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देखो आप किसी भी रिजेक्टेड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका जो आर्टिकल का लिंक है वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी पूछे गए हैं, 10 घंटे पहले हैं, कल पूछा गया है। ठीक है, तो इनको आपको ज़रूर आंसर करना चाहिए अगर आपका इनका लिंक है तो।
ओपनिंग बैट्समैन फॉर SAP, अब ये पता नहीं क्या है अभी, आर ओनली बैट्समैन इन IPL सेंचुरी। ठीक है, तो ये आर ओनली बैट्समैन इन IPL सेंचुरी, मतलब कि अगर आप इसको समझोगे ना तो कोशिश गूगल से समझ नहीं पा रहा है, लेकिन इसका जो सिंपल मतलब बनता है मेरे हिसाब में वो ये बनता है कि राजस्थान रॉयल्स का कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने IPL में सेंचुरी मारी है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर है तो आप ये आंसर पे जाओ, यहाँ पर लिंक डालो अपने आर्टिकल का और इसे पेस्ट कर दो, सबमिट कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। इस तो यहाँ पर जो है ना ये आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, देखो ये जो क्वेश्चन लिख के नीचे लिखा हुआ ना ये आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, मतलब इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा रहा है, तो आपको ये आंसर करने से फ़ायदा ही होगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आप आंसर कर रहे हो ना वो आपके 2 या 3 दिन पुराना, 1 हफ्ते पुराना वो चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 1 महीने 2 महीने पुराने का आंसर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका आंसर हो चुका होगा। अब ये क्या है, हाउ टू कैलकुलेट बैटिंग एवरेज ऑफ ए टीम। ठीक है, तो टीम का बैटिंग एवरेज कैसे कन्फर्म कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप इसे सीधा आंसर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, चेन्नई इज बैटिंग और बॉलिंग पिच। देखो अब चेन्नई में जो स्टेडियम होगा ना ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, क्योंकि पिच के बारे में पूछ रहा है, ये टीम के बारे में नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप चेन्नई की पिच के बारे में जानते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई, या उसका आंसर दे सकते हो कि भाई जो चेन्नई की पिच है वो कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, सीधा आपको जो है आपकी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक भेजने लग जाएगा। तो एक तो चीज़ ये हो गई, अब इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और दूसरा चीज़ दिखाते हैं जो हमारा निश है जिसमें हम काम करते हैं एक्चुअली में, अगर हम चाहें क्या तो उसके लिंक दे सकते हैं। तो ये मैंने कुछ लिंक्स दे यहाँ तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने निश में आता हूँ और मैं यहाँ पर अभी ऐड क्वेश्चन में जाता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर तो ये सब चीज़ें हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, ड्रिंक्स, हॉबीज़, न्यूज़, पेट्स, बट अभी यहाँ पर जो है मेरे को मेरे हिसाब से आंसर नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लॉगर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्लॉगर में कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाते हैं। तो ब्लॉगर कॉन्टैक्ट अस पेज, देखते हैं इस पर कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ब्लॉगर कॉन्टैक्ट अस पेज, ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐड हुआ है इस टॉपिक का, वापस चलते हैं डन पे क्लिक करके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड ईमेल इन टेबल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर जो है आंसर नहीं कर सकता, तो मुझे और ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर मैं सर्च इस तरह से कर सकता हूँ कि मेरे को जो है ज़्यादा क्वेश्चन मिले। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से आता हूँ और मैं ब्लॉगर पे सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो एक ब्लॉगर पे यार यहाँ 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, 10 यहाँ कर लेते हैं और 10 यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 10 हुए, यहाँ 10 हुए। अब आते हैं डन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या पता हमें हमारे हिसाब से कुछ क्वेश्चन मिल जाए। कंटेंट क्रिएटर विष्णु, तो ये हमारा नहीं है क्वेश्चन। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, आई एम ए ब्लॉगर, आई वॉन्ट टू नो दैट इन विच टू राइट माई ब्लॉग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि मैं किस में, मतलब किस में अपना ब्लॉग जो है राइट कर सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये निश की बात कर रहा है कि मैं किस तरीके से निश में अपने, या कौन से निश में जो है अपनी ब्लॉगिंग को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर है तो आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसका आंसर है, देख लेता हूँ एक बार। नहीं, लगभग सेम मिलता हुआ आंसर नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। तो चलो पहले ना मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार कि मेरे हिसाब का कोई क्वेश्चन है कि नहीं जिसमें मैं आंसर कर सकता हूँ नहीं कर सकता। नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें देख लेते हैं। हाउ डू गेट एडसेंस अप्रूवल फॉर ब्लॉगर वेबसाइट विदाउट हाई लेवल डोमेन। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अभी क्या है कि इसमें मैंने आंसर नहीं करा है, तो मैं इस पर आंसर करके इस पर आंसर कर सकता हूँ, इसका लिंक दे सकता हूँ। ठीक है, इस पर भी मुझे नहीं मिल रहा कुछ अभी। तो देखो यहाँ पर जो है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आया बट 3 महीने पहले का आ चुका है। कौन सा साइट में ब्लॉगर्स में उपयोग करना ठीक है, एटम या एक्सएमएल साइट में। अब मैंने इसके बारे में जहाँ तक लिखा होगा, ये रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, तो मैं चाहूँ तो इसका आंसर कर सकता हूँ, बट ये
बट ये जो है ना 3 महीने पुराना है, ठीक है। तो कोई नहीं, सिर्फ आंसर देने के बाद मैं आंसर दे देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आते हैं ताकि इससे आपको भी दिख जाए कि किस तरह आंसर देना है। पेस्ट और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे आप पेस्ट करोगे ना, आंसर दोगे, वो क्वेश्चन जो है वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। चलो एक और ब्लॉगर पे आते हैं। मैंने ब्लॉगर के जो कीवर्ड सर्च कर रखा है उसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी जो क्वेश्चन है वो मेरे आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को और सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने देख लिया भाई कि किस तरीके से आप यहाँ अकाउंट बना सकते हो, किस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर करी थी, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक को भी छोड़ता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ कि मान लो अगर आप एक ब्लॉगर हो या कंटेंट राइटर हो और आप चाहते हो कि आप कोई निश सेलेक्ट करो जिस पे कि आप काम कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो दुनिया में लोग सर्च करते रहते हैं। अगर आप चाहो तो उन पर सर्च करके उनसे जो है कंटेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे लगा लो नौकरी, ठीक है। तो मैं नौकरी सर्च कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर नौकरी के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, नौकरी 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 100 की, 1000 की, जो भी है, नौकरी.com, नौकरी.com। तो ये दो जो नौकरी है मैं इनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, यहाँ पर देखो जब भी आप क्वेश्चन ऐड कर लोगे यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर देखो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को किस तरीके के क्वेश्चन के आंसर करने चाहिए, या मेरे को किस तरीके से, अगर मान लो निश सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा। देखो, घर में बुजुर्ग आदमी की देखभाल करने वाले नौकर चाहिए। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये बता भी रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर मान लो कोई निश चुनना चाहते हो तो नौकरी के ऊपर सुन सकते हो, कि नौकरी जो है ना एक बहुत बड़ा जो है आपका कंटेंट है। अगर आप उस पर बनाना चाहोगे और आप आंसर देना चाहोगे, या अपने जैसे ज़्यादातर क्या होता है बुजुर्गों की देखभाल के लिए, अगर आपने कोई संस्था के बारे में आपको पता है तो आप उसके बारे में लिख के यहाँ पर जो है आंसर का लिंक दे सकते हो, ठीक है। जब आप लिंक दोगे तो ये जो लोग हैं जो भी ये ऐसा क्वेश्चन सर्च करते हैं वो आपकी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत है और आपकी वेबसाइट पे जो है बहुत सारा ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। नोएडा में कोई 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 ड्राइवरों की जगह खाली हो तो साथ में पोस्टर नौकरी बताएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना नौकरी के बारे में बताया गया, जैसे नोएडा में कोई ड्राइवर की जगह हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आप जो है ना आराम से लिख सकते हो, और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से हम आगे कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन नाम बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि भाई अगर आप नौकरी के बारे में बताना चाहते हो तो आप इन सभी चीज़ों को अपनी एक नौकरी वाली वेबसाइट में, माइक्रोनिश वेबसाइट में बना सकते हो, कि भाई नौकरी के बारे में यहाँ जाने, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में नौकरी पे आता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, मैडम के पास नौकरी जाओ। तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से देखो जैसे ये है कि पटवारी की नौकरी कौन से ग्रुप में आती है, ठीक है। तो पटवारी क्या होता है, ये बार आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में लिख सकते हो और यहाँ पर जो है आप आंसर कर सकते हो उसका, ठीक है। तो आपको जो है उस तरीके के जो है लोग मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरीके के जब आपको लोग मिलेंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे और गूगल का आपको भरोसा होगा, तो आपकी जो वेबसाइट है वो ज़रूर रैंक करेगी और ज़रूर धीरे धीरे उस पर जो है ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंटली वर्क करके धीरे धीरे अपने निश को समझना, उस निश के अकॉर्डिंग जो है काम करते चले जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर आंसर देते चले जाना है बस सिंपली। और अगर आप चाहो तो सिंपल इसी क्वेश्चन को उठा के ना कोरा भी डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो तो सेकंड जो ऑप्शन है, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कोरा से ही आया है, ठीक है। ये देखो कोरा से ही है ना। तो आप इस सेम क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर गूगल को नहीं मिल रहा तो कोरा भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कोरा भी डाल सकते हो और वहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट का आंसर कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ से भी आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप जो है ना ट्रैफिक अपना बढ़ा सकते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। अगर आप देखो और कोई हम क्वेश्चन वो लेना चाहें तो जैसे यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो फूड एंड ड्रिंक, खाने में बहुत ज़्यादा चलता है आजकल, ठीक है। हेल्थ के बारे में जानना चाहूँ तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा चलता है। अब मैं बिरयानी पे चलता हूँ, यहाँ पर बिरयानी के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये सब मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें यहाँ ले सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन ऑन बिरयानी ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो यहाँ पर लोगों को 2 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसपे कि पूछ रहा है कि इन्फॉर्मेशन ऑन बिरयानी ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान जो है बिरयानी या किस तरह बनती है। अगर आपने कुछ इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है तो आप यहाँ दे सकते हो, वेयर आई कैन गेट अर्ली मॉर्निंग बिरयानी इन कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में सुबह सुबह बिरयानी कैसे कहाँ मिल सकती है, अगर आपका आंसर है तो आप दे सकते हो। तो आप माइक्रोनिश वेबसाइट यहाँ बना सकते हो सिर्फ बिरयानी के ऊपर, ठीक है। तो बिरयानी रेट इन फॉरम मॉल्स, ठीक है, हाउ मैनी बिरयानी सेंटर आर देयर ऑल ओवर कर्नाटका,
ठीक है। तो देखो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर यहाँ पर आप ना बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप सर्च करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी और क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पर, ठीक है। तो सिर्फ ये एक जो है ना निश हो गया, जैसे आप फूड में जाओगे तो फूड एक आपका निश हो गया, लेकिन बिरयानी आपकी माइक्रो निश हो गई, ठीक है। अगर आप बिरयानी के ऊपर पोस्ट लिखना चाहते हो, बिरयानी के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप उसके ऊपर बना सकते हो, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो आजकल क्या है कि लोग ना गवर्नमेंट जॉब या वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मूवीज़ डाउनलोड करना पार्ट टाइम के लिए, ठीक है, ये सब करते हैं। तो मैं वर्क फ्रॉम होम का देखता हूँ कुछ, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। इसमें सर्च करते हैं क्या आता है इसमें। अब देखो यहाँ दो आ गया, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, दोनों को देख लेते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया माइक्रो निश हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम के ऊपर आप एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है, और वहाँ से आप बताओ कि कहाँ पर चालू होगा क्या। देखो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कब तक चालू रहेगा, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर सकते हो। आईटी कंपनी को वर्क फ्रॉम होम से क्या नुकसान होता है, ठीक है। होम आइसोलेशन, वर्क फ्रॉम होम, 14 दिन की लीव, सरकारी नौकरी में सर्कुलर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बहुत ही इजीली इनके आंसर कर सकते हो और आपकी वेबसाइट पे जो है बहुत सारा ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम इंग्लिश में चलते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन एक आधा में ऐसे मिल रहे हैं जो हम जिनका आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने लिखा हो किसी चीज़ के बारे में, आप लिख सकते हैं जैसे आई वॉन्ट होम कार ड्राइवर जॉब, मतलब सिंपल है कि इसे एक कार ड्राइवर की जॉब चाहिए, ठीक है। तो जो घर से ही पिकअप करे और वहीं पर छोड़ दे कर ले आके, तो आप इस तरीके के जो टॉपिक है ना उन्हें चुन सकते हो और इन पर एक माइक्रो निश वेबसाइट तो बना ही सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा निश जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, जिस पे आप लिख सकते हो, ठीक है, और जहाँ जिसका डाटा आप लगातार दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सर्च करने जाओगे तो मिलियंस ऑफ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस की तो कमी है नहीं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस की कमी है। देखो आप अगर किसी भी एक चीज़ में जाओगे ना तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बस देखना ये है आपको कि किस पे आप जो है बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो, ठीक है, किस निश पे आप जो है बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप वन बाय वन सर्च करोगे, देखो यहाँ पर अगर सिंपल से मैं ऐड क्वेश्चन पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को ये निश मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो निश डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे माइक्रो निश चाहिए तो मैं किसी भी एक निश में जाके, एक टॉपिक में जाके उसके माइक्रो निशेस को चेक कर सकता हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि भाई ये सही है तो मैं इसमें पूरा की पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ किसी भी एक निश को लेके, माइक्रो निश को लेके, ठीक है। जैसे दिवाली के ऊपर देखो, दशहरा के ऊपर देखो, तो इन सभी के ऊपर आप बहुत सारे आंसर कर सकते हो। और यही नहीं, ये तो सिर्फ मैं एक टॉपिक दिखा रहा हूँ। अगर आप अदर टॉपिक में जाओगे ऐड क्वेश्चन में करके, तो यहाँ पर टॉपिक्स की भरमार है, ठीक है, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की भरमार है। तो आप जितना चाहे उतना यहाँ पर जो है ना कंटेंट बना सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आप माइक्रो निश वेबसाइट बनाओगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया वर्क हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है आपको, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा और आप भी क्वेश्चन हब के ऊपर अपना अकाउंट बना लोगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस को ऐड करके आप उन्हें आंसर करना शुरू करोगे, ठीक है। और आंसर करने का तरीका मैंने बता दिया है। जो भी क्वेश्चन आपका लगता है कि आप आंसर कर सकते हो, उसके आंसर पे जाओ, यहाँ पर अपने आर्टिकल का लिंक दो और उसे सबमिट कर दो, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपका काम खत्म। बॉस ये ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन आप ले रहे हो तो वो 1 मंथ के अंदर में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो 1-2 महीने से ऊपर हो चुका है तो उस पर आंसर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो चलो, अब ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और आपको इससे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, अब अंत में ये वीडियो किसी चीज़ की अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, कमेंट बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन इस वीडियो को लेके, क्वेश्चन हब को लेके, ठीक है, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल हाउ टू डू को, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहे लगातार बार बार। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।